अगर दोस्तों आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज से डीएड करना चाहते हैं या डीएलएड करना चाहते हैं तो दोस्तों इसकी प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है और पूरी जानकारी हम हिंदी में देखेंगे। कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, फीस कितनी लगेगी 2026-28 के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे डाउट हैं जो कि क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो डीएड होता है वो दो तरह से होता है। एक तो मध्य प्रदेश बोर्ड करवाता है। मध्य प्रदेश बोर्ड का मतलब हो गया एमपी बोर्ड, जो 10वीं क्लास के पेपर करवाता है, जो 12वीं क्लास के पेपर करवाता है। एमपीबीएसई वही हमारा डीएड करवाता है, ठीक है। लेकिन जो काउंसलिंग करवाई जाती है, यानी कि जो एडमिशन करवाता है, वो करवाता है राज्य शिक्षा केंद्र, जिसे हम आरएसके कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पेपर लेता है, जो हमें मार्कशीट देता है, वो है हमारा एमपी बोर्ड, यानी कि मध्य प्रदेश बोर्ड। लेकिन केवल काउंसलिंग जो करवाता है वो है राज्य शिक्षा केंद्र, जिसे हम आरएसके कहते हैं। और एक जो एडमिशन होता है वो है भोज यूनिवर्सिटी। तो भोज यूनिवर्सिटी के भी डीएड के एडमिशन चल रहे हैं, जिसके रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 मई, ठीक है। मध्य प्रदेश बोर्ड और भोज यूनिवर्सिटी से करने पर क्या होता है, इसकी जो फीस होती है वो ज़्यादा होती है। अगर आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो 18,000 रुपये फीस होती है। अगर प्राइवेट कॉलेज मिलता है इसमें तो इसकी जो फीस होती है लगभग 60,000 कम से कम, ठीक है। और भोज विश्वविद्यालय की 20,000 रहती है 2 साल की, ठीक है। अगर इसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो इसकी 18,000 2 साल की। लेकिन अगर प्राइवेट मिल गया तो 60,000 2 साल की। 60,000 कम से कम है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। तो भोज यूनिवर्सिटी के एडमिशन चल रहे हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया, आप उस वीडियो को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। 15 मई लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की। लेकिन हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो है मध्य प्रदेश बोर्ड के एडमिशन्स गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में कब से स्टार्ट होने वाले हैं। इसकी अभी रूल बुक है जो कि वायरल हो चुकी है, लेकिन अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई है। बहुत जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। एक पीडीएफ है जो कि आ चुका है राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से, लेकिन अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है। लेकिन जो उस पीडीएफ में जो डिटेल थी वो बहुत ज़्यादा बेकार थी, ब्लर था इस, और आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने इसको एडिट किया हुआ है, ठीक है। सब कुछ वही है, सेम टू सेम, बस इसको मैंने एडिट कर दिया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो दोस्तों ये डीएलएड की जो काउंसलिंग है 2026-27 की हम बात करेंगे। यहाँ पर 5 राउंड यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। जिसमें यहाँ पर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, और यहाँ पर एक फोर्थ राउंड, और यहाँ पर फिफ्थ राउंड, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड जो चलेगा हमारा कब से कब तक है, 15 मई से 29 मई। सेकंड राउंड 15 जून से 21 जून। थर्ड राउंड 6 जुलाई से 12 जुलाई। फोर्थ राउंड 28 जुलाई से 30 जुलाई। और फिफ्थ राउंड 7 अगस्त से 9 अगस्त तक यहाँ पर चलेगा, ठीक है। 5 राउंड होंगे टोटल। यहाँ पर अगर हम पहले राउंड को समझेंगे, सेक और दूसरा जो राउंड है, तीसरा जो राउंड है, जो फोर्थ राउंड और जो फिफ्थ राउंड है, उन सभी की जो प्रोसेस होती है वो सेम रहती है। यानी कि एडमिशन काउंसलिंग जो प्रोसेसिंग होती है, वो नियम होते हैं वो सेम रहेंगे। हम केवल फर्स्ट राउंड को समझेंगे तो फर्स्ट राउंड 15 मई से 29 मई तक चलेगा, जो कि 15 दिन चलेगा, जिसमें हमारा केवल और केवल रजिस्ट्रेशन होगा। एक तो एक हमारा चॉइस फिलिंग होगा, ठीक है। दो चीज़ें होंगी, एक रजिस्ट्रेशन होगा, एक चॉइस फिलिंग होगी, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, इसके बाद में विभाग में ही, यानी कि आरएस के डिपार्टमेंट में 1 जून को मेरिट की प्रिपरेशन की जाएगी, टेस्टिंग किया जाएगा, डाटा शेयरिंग किया जाएगा। वो स्टूडेंट के लिए नहीं होगा, ये डिपार्टमेंट के अंदर ही होगा, ठीक है। 2 जून से 4 जून के बीच में अलॉटमेंट लेटर पे काम किया जाएगा, उसकी प्रिपरेशन, यानी कि जब इसको आउट कर देंगे तो वेब सर्वर पर कितना लोड जाएगा वो टेस्ट किया जाएगा। और स्टूडेंट के लिए 5 जून को अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि स्टूडेंट 5 जून को ये चेक कर पाएंगे कि उन्हें कौन सा कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट कॉलेज मिला है या प्राइवेट कॉलेज मिला है। स्टूडेंट 5 जून को चेक कर पाएंगे। तो 1 जून और ये 2 और 4 जून, मतलब ये स्टूडेंट के लिए नहीं है। तो स्टूडेंट के लिए 15 मई से 29 मई तक रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, 5 जून को अलॉटमेंट आ जाएगा, ठीक है। और 5 जून से लेकर 12 जून तक आप अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर पाएंगे। और अगर आपका किसी कॉलेज में नाम आ जाता है तो उस कॉलेज में जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के बाद में आपको फीस सबमिट करनी है। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आता है तो आपकी जो फीस है वो ऑनलाइन सबमिट होगी। अगर आपका किसी प्राइवेट कॉलेज में नाम आता है तो आपकी जो फीस सबमिट होगी वो डायरेक्ट कॉलेज में जाकर ही होगी, ठीक है। इसी प्रकार से जो 12 जून को हमारा
फर्स्ट राउंड समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा सेकंड राउंड आएगा, जो कि 15 जून से 21 जून तक चलेगा, जिसमें सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगी। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन उन स्टूडेंट को करना है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया था, तो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। सेकंड राउंड में आपको केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। 22 जून को आपका कुछ नहीं होगा, 23 और 25 को भी कुछ नहीं होगा। 29 जून को आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा। अगर आपका किसी कॉलेज में नाम आ जाता है तो 29 जून से 4 जुलाई तक आपको अपने कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है और अपनी फीस है जो कि जमा कर देनी है। इसी प्रकार से थर्ड राउंड है। थर्ड राउंड हमारा 6 जुलाई से 12 जुलाई तक चलेगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगा। तो रजिस्ट्रेशन उन स्टूडेंट को करना है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, पहली बार थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया था और आपको कोई कॉलेज नहीं मिला, तो आपको केवल और केवल इस राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है। 13 जुलाई आपके लिए नहीं है, 14 और 17 भी नहीं है। 20 जुलाई को आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, और अगर आपका अलॉटमेंट लेटर में नाम आ जाता है तो आप अपनी फीस भर पाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा फोर्थ राउंड है। फोर्थ राउंड 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होगा। 31 जुलाई को हमें कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। अगर हमारा किसी कॉलेज में नाम आ जाता है तो 6 अगस्त तक हम फीस भर पाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर फिफ्थ राउंड चलेगा। तो अभी थर्ड और फिफ्थ में टाइम है, तो इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। अभी आप फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड को समझ लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गई डीएलएड की 2026-27 की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस से मैंने आपको समझा दी है। इसका एक पीडीएफ भी आया था, लेकिन उस पीडीएफ में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा ब्लैक था, ब्लर था, इसलिए मैंने इस तरह से एडिट कर दिया है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस जो पीडीएफ है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि सभी स्टूडेंट एक प्लेटफॉर्म पर, यानी कि चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में चाहे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, और सभी स्टूडेंट आपस में बातचीत करें और अपने जो डाउट हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बातचीत करना केवल डीएड एडमिशन्स के बारे में, और कोई भी बातचीत नहीं करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनल, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर डीएड से संबंधित हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों अगर आपको बोझ से डीएड करना है तो बोझ से डीएड करने का भी आपके पास में मौका है। 15 मई तक इसके रजिस्ट्रेशन होंगे। लेकिन बोझ से करने पर एक बात याद रखना कि आपका एक एंट्रेंस एग्जाम भी होगा। जब आप एंट्रेंस एग्जाम फाइट कर लोगे, यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा, और ये लगभग 6 जून को होगा। जब आप इस एंट्रेंस एग्जाम को फाइट कर लोगे, तभी आप बोझ विश्वविद्यालय से डीएड कर पाओगे। मध्य प्रदेश बोर्ड से करने पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। 12वीं क्लास की मेरिट के आधार पर नाम आता है और डायरेक्ट आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। अगर आपका आपका जो परसेंट है और कॉलेज का जो कट ऑफ गया है बराबर होता है, तो आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमने एडमिशन्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देख ली। अगर आपको कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।